हम अपने इधर सरसों और गेहूं के खेत की तरफ आ रहे हैं सुपरविज़न करने के लिए कि कोई रोग तो नहीं लगा है, और वाटरिंग की तो कोई ज़रूरत नहीं है। इस सब चीज़ों का निरीक्षण करने के लिए, हालांकि गेहूं की फसल भी बहुत ही अच्छी है और सरसों भी बहुत अच्छी है। इसमें फल आ गए हैं, 75% से अधिक आ गए हैं और लगता है कि हम इस समय कश्मीर घाटी में आ गए हैं। हरी भरी फसल देख के मन बहुत ही प्रफुल्लित हो जाता है। इस समय हरियाली है और कहीं कहीं ये सरसों के पीले पीले जो फूल हैं मन को मोह लेते हैं। मन कहता है इसके बीच में जाके खड़े हो जाएं, कोई हमारा फ़ोटो खींच ले। लेकिन हम अकेले आए हैं अपने बाइक से। अभी हम अपना आश्रम गए थे देखने, 150 प्लान। इसके बाद इच्छा हुई चले देखा मैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और जीडीपी पर इसका काफ़ी असर पड़ता है। यदि क्रॉप्स अच्छी गई तो जीडीपी जो होती है वो बढ़ जाती है और तमाम ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे देश से निर्यात किए जाते हैं। इससे हमें नगद पैसे मिलते हैं, देश के आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। कभी कभी मानसून निष्क्रिय हो जाती है, धान की फसल कमज़ोर हो जाती है तो डायरेक्ट जीडीपी पर असर आ जाता है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर किनाई। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाहीं। एक कर्म का ही फल है कि आज चारों तरफ नज़र डालिए तो हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। और सरसों तो बहुत ही बेशकीमती चीज़ है। महंगी ये बिकती भी है। इसके तेल से चाहे पूड़ी छान के खा लीजिए, चाहे पकौड़ी बना लीजिए, सब्जी बनती ही है बिना सरसों के तेल के अच्छा नहीं लगता है। और आजकल लोग रिफाइंड यूज कर रहे हैं जो कि बहुत ही हानिकारक। कहा जाता है अपने किचन से वाइट साल्ट, सफ़ेद नमक और मैदा, चीनी, रिफाइंड को निकाल दीजिए, आपके स्वास्थ्य में सुधार आ जाएगा। मोटे अनाज खाएं, सरसों के तेल का प्रयोग कीजिए। और अभी तो कुछ लोग जो है ये काला नमक, सेंधा नमक का यूज करते हैं खाने के प्रयोग में, वो नुकसान नहीं होता। ये जो नमक है बीपी बढ़ाता है, तमाम समस्याएं पैदा करता है। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ सरसों के
आपके पास। और एक तरफ सरसों बोई गई है, इधर गेहूं है। और अभी सूरज का जो प्रकाश है धीमा पड़ गया है। 1 घंटे कुछ मिनट बाद अस्त हो जाएंगे और सारा कमाल जो है सूरज की किरणों का है। सूरज ना होता तो प्रकाश संश्लेषण ना होता, कोई फसल न पैदा होती, कोई फल न पैदा होता। तो प्रकृति ने ऐसी रचना की है, ईश्वर ने ऐसी रचना की है। और कहीं कहीं व्याख्या मिलता है तो ये प्रकृति का पूरा विस्तार ही परमात्मा का स्वरूप है। पेड़ हवा देते हैं, मिट्टी से अन्न फल तमाम उगते हैं, वनों से दवाइयाँ मिलती हैं, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। तो पंच तत्व कहीं ना कहीं से इसी प्रकृति से मिलते हैं और उन्हीं से हमारे शरीर का निर्माण हुआ। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। तो आप अपना कर्म करते रहिए, लेकिन ये ख्याल रहे हमारे कर्मों से किसी को दुख ना हो, किसी की हानि ना हो। यदि आप ऐसे कर्म करते हैं अपने निहित स्वार्थ के लिए, इससे किसी की हानि होती, किसी को दुख पहुंचता है, तो उसका रिवर्स आपके पास आएगा। जो उल्लेख है हमने पढ़ा है, यदि किसी को आप दुख देते हैं तो उसका 4 गुना कम से कम दुख मिलेगा। 10 गुना हो जाए तो परमात्मा का निर्णय है, अलग बात। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, जे सब परिहरहि रघुवीर भजय भजहु ते सन। तो ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। योराइस इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स, लालच बुरी बला। एज यू सो यू विल। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बोया पेड़ है बबूल का तो आम कहाँ से खाए। आपके सारे कर्मों का ये प्रकृति जो है लौटा देती है। कुछ गुना कई गुना बनाते, 4 गुना 5 गुना 10 गुना भी बना सकती है। जैसे पहले लोग तपस्या करते थे, प्रकट हो गए भगवान, बोलो क्या चाहते हो। तो यहाँ चाहने वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रकट वाला मामला है ही नहीं। क्योंकि इतनी कड़ी तपस्या कोई आज के युग में बड़ा मुश्किल है करना। तो इस कारण से जो कर्म किए जाते हैं वो 4 गुना होके लौटते हैं। अच्छा करोगे 4 गुना अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे 4 गुना बुरा मिलेगा। वर्क इज वर्शिप, कर्म को पूजा का स्वरूप दिया गया है। कर्म योग को श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है। अभी यहाँ से हम होके अपने जो लोकल मार्केट है जाएंगे, और अचानक हमें यहाँ छुट्टी में आना पड़ा। कुछ नेसेसरी काम था, नहीं तो अक्सर हम शनिवार रविवार को आते हैं। ओम परमात्मने नमः। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।